हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इन शॉर्ट में। तो इन शॉर्ट मतलब चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ना। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, राइट। तो और कार्टिलेज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कार्टिलेज एग्जैक्टली होता क्या है और इसके काम क्या है, ठीक है, और ये कितने तरीके के हैं। तो कार्टिलेज हमारा क्या है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं तो आपको पता होगा BBC, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। B बोन, B ब्लड एंड C कार्टिलेज। तो हमेशा याद रखिएगा आप, अगर कोई कार्टिलेज या कोई पूछे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के हैं या कौन कौन से हैं, तो हमारे तीन होते हैं, BBC, बोन, ब्लड और कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज के बारे में हमें पढ़ना है। कार्टिलेज क्या होता है? तो कार्टिलेज क्या है? एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है? कीप जॉइंट मोशन। हमारा जो जॉइंट का मोशन है, जॉइंट के मोशन में हेल्प करता है और इसके सरफेस को कोटिंग करता है। सरफेस को कोटिंग करता है क्यों? या इसका कशन बनाता है, उसको पर्दे की तरह चारों तरफ से वो कोटिंग किए हुए रहता है अगेंस्ट इम्पैक्ट, बाहरी चोट की वजह से। मतलब हमारा जो जॉइंट है उसके मोशन को वो हेल्प करता है, मोशन में उसके हेल्प करता है और उसके सरफेस को कोटिंग करता है अगेंस्ट इम्पैक्ट के लिए, राइट। तो कार्टिलेज हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जॉइंट के मोशन में हेल्प करता है, या ऐसा कह सकते हैं दैट कीप जॉइंट मोशन बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ बोन, राइट, बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ बोन एंड बाय कसिंग बोन अगेंस्ट इम्पैक्ट, राइट। तो कार्टिलेज ये हो गया। अब कार्टिलेज की कुछ बेसिक चीजें हैं क्या? तो स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हम कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी, राइट। तो ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि स्टडी ऑफ कार्टिलेज या स्टडी ऑफ जॉइंट या स्टडी ऑफ बोन, राइट। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि कार्टिलेज के स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। बोन्स के स्टडी को कहते हैं ओस्टियोलॉजी और जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रोलॉजी। नेक्स्ट, जो सेल या जो चीज कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, जो सेल कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। सेल फॉर्मिंग कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट एंड द स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज को क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं कॉन्ड्रीफिकेशन, ठीक है। ये था हमारा कार्टिलेज का इंट्रो। कार्टिलेज होता क्या है? तो कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट कीप्स जॉइंट्स मोशन बाय कोटिंग द सरफेस ऑफ द बोन in our joint and by cussing bone against impact, right? फिर study of cartilage को हम लोग कहते हैं chondrology. Cell that forming cartilage is known as chondrocyte and the formation of cartilage is known as chondrification. Okay, और next हम बात करते हैं तो cartilage, जो हमारा cartilage होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज होता है, वो 2 चीजों से बना हुआ है। पहला तो फाइबर्स और दूसरा सेल्स, ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, राइट। और जो फाइबर होता है वो 2 तरीके का होता है, कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिक फाइबर। तो इन्हीं फाइबर्स और सेल्स को मिला के हमारा कार्टिलेज बना होता है, राइट। अब कुछ पॉइंट्स हम अगर पढ़े कार्टिलेज के बारे में कि बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बेसिक पॉइंट्स पढ़े तो बेसिक पॉइंट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ
फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नेक्स्ट बात करें तो इट हैज नो ब्लड वेसल्स, इट हैज नो ब्लड वेसल्स, राइट। कार्टिलेज में जो होते हैं वो वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, उनको ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो बात आती है कि फिर कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता कहां से है? अगर उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है तो वो न्यूट्रिशन पा कहां से रहा है? तो न्यूट्रिशन वो कैसे पाता है? मैट्रिक्स जेल के थ्रू पाता है। और इसमें कैसे पाता है? वो डिफ्यूजन के थ्रू, राइट, डिफ्यूजन के थ्रू। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्टिलेज गेट्स देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम मैट्रिक्स जेल या जेल मैट्रिक्स। और हमारा जो फाइबर्स होते हैं या सेल ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर? फार्म लाइक जेल मैट्रिक्स के अंदर, राइट, जेल मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें से क्या वो लोग न्यूट्रिशन पाते हैं। और वो न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो एक बार फिर समझ लीजिए, जो हमारा कार्टिलेज होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब ये एवस्कुलर होता है। एवस्कुलर मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स ना हो, एवस्कुलर या नॉन वेस्कुलर होता है। और तो फिर ये न्यूट्रिशन कहां से पाता है? ये न्यूट्रिएंट कैसे लेता है? तो ये इसके जो सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं फार्म लाइक जेल मैट्रिक्स में। जेल मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर इसके सेल्स फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं। वहीं पे ये डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अपने न्यूट्रिशन को वो क्या करता है? लेता है। अब आपको पता होगा कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो वो बात की बात है। हमें यहाँ पे पता करना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्टिलेज कैसे न्यूट्रिशन पाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहां से पाता है? तो जेल मैट्रिक्स से, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज हैज नो नर्व्स। कार्टिलेज में नर्व्स भी नहीं होते हैं। कार्टिलेज में जैसे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं वैसे उसमें नर्व्स नहीं होते हैं। और अगर नर्व्स नहीं है तो वो इनसेंसिटिव है। क्या है? इनसेंसिटिव है, राइट। कार्टिलेज जो हमारा होता है वो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। कार्टिलेज, अगर जो चीज कार्टिलेज है वो एक फाइब्रस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किन किन चीजों के बारे में बात की? तो कार्टिलेज एक तो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें नो ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसमें नर्व्स भी नहीं होते हैं, ये इनसेंसिटिव होता है, ये अपने न्यूट्रिशन को जेल मैट्रिक्स से लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कार्टिलेज को एक मेम्ब्रेन बाउंड किया होता है, घेरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की, कि कितने तरीके के कार्टिलेज होते हैं। तो कार्टिलेज अलग नहीं है, बस कार्टिलेज के शेप, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे और वो कहाँ पाया जा रहा है उसके बेसिस पे कार्टिलेज को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, राइट। 3 तरीके के कार्टिलेज को बताया गया है। पहला होता है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फिब्रो कार्टिलेज, और तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, वन मोर थिंग, कि आप राइटिंग पे मत जाइएगा कि आप ऐसा लिख रही हैं वैसा लिख रही हैं, मैं इतना बोल रही हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस सेकंड थिंग इज कि हर लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ वीडियो को जरूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छे से ही बताया गया हो तभी हम उस चीजों को समझे, कुछ चीजों को शॉर्ट में भी नॉलेज के बेसिस पे भी समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये चैनल या ये वीडियो बनाने का मेरा वन एंड ओनली यही मोटो है कि हम सारी चीजों का थोड़ा ज्ञान जरूर रखें। कोई पूछे हमसे तो हम उस चीज को ना बोलने से अच्छा कोई चीज उसके बारे में बता सके। तो अगर ये वीडियो बहुत इलेबोरेट आपको नहीं लगता, आपको सफिशिएंट नहीं लगता कि आपके नॉलेज के हिसाब से ये इतनी है या ये नहीं समझ में आया, ये बहुत बेकार है,
तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये टैलेंटेड बच्चों के लिए है भी नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ थोड़ा बहुत ही समझना चाहते हैं। और आप एक बार अगर ध्यान से देखेंगे ना, और ये वीडियो ओवर होने के बाद एक बार सोचेंगे ना कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक टॉपिक का अगर आप रिव्यू ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टॉपिक को आपको कितना उसमें पढ़ लिया, आपको कितनी उसकी जानकारी मिल गई। शॉर्ट में ही मिली, हिंदी में ही मिली, लेकिन मिल गई। बाकी तो डीपली जाए तो मैंने पहले ही बताया कि मेडिकल बुक्स जो होते हैं वो एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है, तो उसको पढ़ना इम्पॉसिबल है, राइट। तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, फॉर एवरेज एंड लोअर देन एवरेज, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो हाइलाइन, फिब्रो और इलास्टिक, 3 पार्ट्स में। अब इसकी हिंदी जान ले कि इसके हिंदी का मतलब क्या होता है, हाइलाइन का मतलब क्या होता है, फाइब्रो का और इलास्टिक का। हाइलाइन मतलब आपको पता होगा कि पारदर्शी, पारदर्शी, राइट, पारदर्शी। पहले ही बताया कार्टिलेज सेम है, बस ये कहां कहां प्रेजेंट है और इसके वर्क्स कैसे होने चाहिए उसके बेसिस पे बस इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया, शेप के बेसिस पे, राइट। तो हाइलाइन मतलब पारदर्शी कार्टिलेज, फिब्रो मतलब होता है रेशेदार कार्टिलेज। अब ये तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी पारदर्शी कैसा होता है, रेशेदार कैसा होता है। इलास्टिक कार्टिलेज मतलब होता है लचीला कार्टिलेज, राइट, लचीला। अब ये तीनों कार्टिलेज प्रेजेंट कहां है, तो हाइलाइन कार्टिलेज जो है हमारा वो कहां कहां प्रेजेंट है, वो ट्रैकिया, हमारी ट्रैकिया में प्रेजेंट है। नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर में प्रेजेंट है। कोस्टल कार्टिलेज, राइट, क्रिकॉइड, ब्रोंकियल मतलब लंग्स में हमारे प्रेजेंट है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये सारे एरिया हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो आपको पता होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, राइट। रेशेदार मतलब फाइब्रो कार्टिलेज कहां कहां प्रेजेंट है, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नेक्स्ट स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क या जॉइंट। नेक्स्ट इंटरप्यूबिक डिस्क ऑफ सिम्फाइसिस। बीएमओ सोचिएगा ये सब कहां कहां का बता रही है, ये सब आपके बॉडी के अंदर है। और आप जब एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे तो आपको सब पता होगा कि ट्रैकिया किसको क्या रहते हैं, नेसल कॉस्टल किसको कहते हैं, क्रिकॉइड किसको कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो डिस्क के दो वर्टिब्री के बीच के स्पेस को इंटरवर्टिब्रल डिस्क, स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क या जॉइंट जिसको स्टर्नम और क्लैविकल के जॉइंट को हम लोग कहते हैं, इंटरप्यूबिस, प्यूबिस के बीच का डिस्क, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फिब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, इलास्टिक कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे ईयर पिन्ना में, हमारे ईयर पिन्ना में, वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड में, राइट। तो यहाँ पे सारे पे हमारे क्या होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो यही हमारा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 तरीके के, हाइलाइन, फिब्रो, इलास्टिक, ठीक है। तो कार्टिलेज बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि पूछता है, वरना ये नहीं पूछता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसको पूछे ही पूछे, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट कार्टिलेज का रिवीजन करते हैं। तो कार्टिलेज हमने पढ़ा, कार्टिलेज में क्या पढ़ा, कार्टिलेज एक क्या है, इट इज ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अब एक बार आंख बंद करके खुद ही से बोलिएगा, देखिए आपको समझ में आया नहीं, या जो अभी इतना 5 या 10 मिनट में जो भी आपने पढ़ा वो आपको फटाफट याद हुआ कि नहीं। अगर आप टैलेंटेड है ना तो इतनी ही चीज को 5 नंबर, ज्यादा से ज्यादा ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछेगा, तो आप इतनी ही चीजों में पता है आप 2 पेजेस भर सकते हैं, 2 पेज आप आराम से भर सकते हैं, अगर आपको हिंदी में ही समझ में आ गया और आपको इंग्लिश बनाने आता हो तो। बाकी तो जो है वो है ही है। तो कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज हमारा फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मतलब नो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स हमारा नहीं होता है। नेक्स्ट इट इज इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब नो नर्व्स, इसमें नर्व्स नहीं होते हैं, इट हैज नो नर्व्स।
नेक्स्ट बात करें, जो मेम्ब्रेन इसे बाउंड किया गया है उसको क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम, राइट, पेरिकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट बात करें, इसके स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? तो कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। जो सेल इसको फॉर्म करता है, सेल फॉर्मिंग कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, राइट। सेल कार्टिलेज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कार्टिलेज के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रीफिकेशन, कॉन्ड्रीफिकेशन। अब ये अपना न्यूट्रिशन कहां से पाता है? नेक्स्ट पॉइंट, अपना न्यूट्रिशन कहां से पाता है? तो न्यूट्रिशन कैसे पाता है? जेल मैट्रिक्स से, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफ्यूजन या बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये अपना न्यूट्रिशन पाता है जेल मैट्रिक्स से, राइट। नेक्स्ट बात किए थे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की, तो कितने तरीके के कार्टिलेज हैं? 3 तरीके के, हाइलाइन, हाइलिन, नेक्स्ट फिब्रो, नेक्स्ट इलास्टिक, राइट। तो अगर आप इतने को भी लिखे तो आप मैक्सिमम 2 पेज तो भर ही देंगे मिनिमम, तो फिर जिसको नहीं लिखने आएगा तो वो नहीं लिख पाएगा जितना भी समझा लो। तो कार्टिलेज बहुत छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था छोटा सा। अगर आप यहीं पे पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर। थैंक यू सो मच।